दूसरा तरीका यह हो सकता है, चूंकि भोजन मेरे अनुकूल नहीं है तो वो नमो नारायण करे, जल पिए और उठ जाए। ठीक है भैया, आज भगवान चाहते कि उपवास रखो। और कभी कभी पाचन तंत्र को भी तो छुट्टी मिलनी चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम को सारा समय इतना बोझ तो नहीं डाल देना चाहिए। तो अच्छा संजोग हो रहा है, भोजन तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तो चुपके से बोल दो आज तो उपवास है, छुट्टी, बात ही खत्म हो गई। आपने किसी का दिल भी ना दुखाया, और आपने किसी पर क्रोध का प्रदर्शन भी ना किया, और आपने अपने सत्वगुणी और बुद्धिमान होने का डंका भी नहीं बजाया कि तुम बेवकूफों को पता नहीं है, आह मुझे पता। देखिए आदमी का अहंकार कहां कहां से उछल के आ जाता है। ये अकल नहीं है, इन्हें समझ नहीं, इन्हें पता नहीं चलता। अब ऐसी चर्चा करके वो दूसरे को सिर्फ छोटा एहसास करा रहा है। और याद रखिए, कोई भी अपने आप को न छोटा दिखता है, और अगर कोई किसी को छोटा दिखाएगा तो आपने समझिए अपने लिए एक शत्रु तैयार कर लिया है। अब ये शत्रु तुम्हें जिंदगी में हजारों बार छोटा दिखाने वाला, मौका नहीं छोड़ेगा वो। तो जहां तक संभव हो सके मित्र बनाया करो, शत्रु मत बनाया करो। परंतु हम लोग बेहोशी से शत्रु अधिक बना लेते हैं और मित्र कम बनाते हैं। बात कुछ नहीं होती है, लेकिन बात ऐसी बड़ी निकल जाती है कि बिना किसी कारण के हमने अपने दंभ आचरण के कारण लोगों को अपना शत्रु बनाया। और मैं कहती हूँ जिंदगी इतनी छोटी है, संभव हो सके तो किसी को मित्र बनाओ, शत्रु तो मत बनाओ, मत बनाओ भाई शत्रु। दंभ आचरण से किए गए सात्विक कर्म, देखिए मैं सात्विक कर्म इसलिए कह रही हूं क्योंकि धर्म से जुड़े हुए हैं, पर वो सात्विकी है नहीं। जहां दंभ आ गया तो वो सात्विकी रहा कैसे? दंभ, दिखावा, पाखंड, दूसरों को छोटा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बड़े बड़े आयोजन करवाए कोई, बड़ी समस्या होती है। ये भी बड़ी समस्या होती है। बस भगवान कहते हैं जो लोग इस तरह के यज्ञों को करते हैं उनको आप राजसिक यज्ञ जानिए, क्योंकि यज्ञ राजसिक इसलिए हो गया है कि कराने वाले की जो मंशा है, जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, वो किसी फल की है। फल न चाहिए हो तो सात्विक, फल चाहिए और दंभ भी हो, झूठा आचरण भी हो, तो उसी को राजसिक कहते हैं। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते। पहला शास्त्र विधि कोई ना हो, फिर अन्नदान ना हो, फिर मंत्र का कोई उच्चारण ही नहीं हो रहा, फिर दक्षिणा कुछ नहीं। माने जिसने ये सब आयोजन किया हो उनको धन्यवाद स्वरूप दक्षिणा। दक्षिणा इज नॉट द फीस, याद रखना, इट इज नॉट द फीस विच यू हैव टू पे। दक्षिणा इज अ नोट ऑफ थैंक यू कि आपने हमारे लिए ये किया। मैंने देखा अक्सर लोग पंडितों से लड़ रहे होते हैं, दक्षिणा का भाव तोल हो रहा होता, इतनी नहीं, इतनी, इतनी नहीं, इतनी, इतनी नहीं, इतनी। एक पंडित जी को दक्षिणा उनके मन माफिक मिल नहीं रही थी, और वो शादी कराने गए। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई मेरी फीस तो 2000 रुपया है, हम 2100 रुपया लेते हैं तो करते हैं। वो ले आए पहले, जब वहां पहुंचे तो उन तक खबर पहुंच गई कि ये तो 2100 देने वाले नहीं है। वो कहते कोई नहीं, ऐसे मंत्र पढ़ूंगा शादी 1 हफ्ते नहीं चलेगी। तो इस प्रकार की जो दक्षिणा दी जाती है और इस प्रकार के जो मंत्र किए जाते हैं, भाई ये तो खुला खुला तामसिक कर्म हो गया, ये तो राजसिक भी नहीं रह गया। कई बार
हिंदू रीति से जो विवाह होता है उसमें लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, कर्मकांड की है, लंबे चौड़ा समय भी लग जाता है। तो आजकल कई दफ़े जो दूल्हा है दुल्हन है वो कहते पंडित को पैसे दो, उसको कहना जल्दी निपटा देगा, शॉर्ट में करे। इतना लंबा हम नहीं बैठ सकते, धुआं कौन खाए। तो आप शॉर्ट में, अब पंडित भी राजी हो जाते, उसको तो मतलब अपने पैसे से है, तो वो पैसा ले लिया, वो शॉर्ट में कर देता है। तो एक कर्मकांडी ब्राह्मण कह रहे थे चूंकि शॉर्ट में शादियां हो रही हैं इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन को ही टिकती हैं। मंत्र के उच्चारण का बहुत ध्यान रखा जाता है और रखा जाना चाहिए, क्योंकि मंत्र ऐसी शब्द की तरंगों को उत्पन्न करता है कि यह तरंगें कभी नष्ट नहीं होती। तुमने देखा जब कभी कोई पूजा करवाई जाती है तो वो कहते हैं अपना नाम बोलो, अपना गोत्र बोलो, अपने पिता का नाम बोलो। अब ये नाम क्यों बुलवाए जाते हैं? इसलिए क्योंकि जो शब्द तुम्हारे मुख से निकला वह शब्द तुम्हारा नाम, तुम्हारा परिचय, जिस लक्ष्य से कर रहे हो, ये सब तरंगें बन करके वायुमंडल में बनी रहेंगी। साउंड एनर्जी then begins to work. साउंड की इस एनर्जी के ऊपर बहुत गहरे प्रयोग ऑस्ट्रेलिया की एक लेबोरेटरी में किए गए, जहां ओंकार के उच्चारण करने पर डेल्टा वेव्स, बीटा वेव्स, बहुत जो गहरे साधक हैं उनके ब्रेन की जब मैपिंग की गई तो डेल्टा वेव्स जागृत हो रही थी। मस्तिष्क के वो हिस्से भी तरंगायित हो जाते हैं जो नॉर्मली आपके सुप्त पड़े रहते। अगर ओम कहने से तुम्हारे ऐसे ऐसे परिवर्तन सुंदर सुंदर आते हैं, तो जब आप कोई कठोर वचन बोलते हैं, क्रूर वचन बोलते हैं, गंदा शब्द बोलते हैं, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ प्रभाव होना चाहिए। देखिए, हमारे पूर्वजों ने इस बात का बहुत जोर दिया कि आपके मुख से अभद्र शब्द नहीं निकले, गंदे शब्द न निकले, क्रूर शब्द नहीं निकले। नो क्रूअल अब्यूसिव वर्ड शुड बी एवर यूज्ड। व्हाई? Because you are going to create negative energies and these energies will hamper you, will put adverse effect on your body and mind. जो 80,000 मंत्र वेद के कर्म कांड के हैं ये व्यर्थ नहीं है, इसके पीछे भी बड़ा विज्ञान है। मुश्किल यह है कि जिन ब्राह्मणों के साथ आपका पाला पड़ता है उनको स्वयं इसके विज्ञान का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो हर चीज को टाइम पास जल्दी 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 और बिना भाव, बिना समझ, बिना ज्ञान के उसको निपटा देते। ना वैसे लोग कराने वाले रहे, ना वैसे लोग करने वाले रहे। इसी को कलयुग कहते हैं। और कलयुग किसको कहते हैं कि बिना समझ के सब करेंगे, कभी भय से, कभी लोकलाज से, कभी दुनिया के कहने पर, और कभी परंपराओं को निभाने के लिए लोग यज्ञ इत्यादि कर लेते हैं, शादी मुहूर्त इत्यादि में पंडित को बुला लेते हैं। अच्छा पंडित जी जो करना कर लो, हमें सामान बता दो क्या चाहिए, वो सामान हम आपको ला देंगे। बस उनका काम सिर्फ सामान लाना होता है, इससे ज्यादा उसका कुछ ज्ञान नहीं है। और अगर कोई कोशिश करके ज्ञान देना भी चाहे तो कहते पंडित जी क्लास मत लगाओ, काम करो और जाओ। कितने बार ऐसे ही किन्हीं आयोजनों में मैंने देखा पंडित गलत मंत्र उच्चारण कर रहा है, घर वाले ना सिर झुका के, मुंडी झुका के बैठे सुन रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या ब्रह्म ज्ञान बोल रहा हो। उच्चारण पर, उसके स्पष्ट उच्चारण पर, शुद्ध उच्चारण पर बड़ा जोर दिया गया। कब, कैसे, कितना। अब जैसे एक उदाहरण हम और देते हैं, आप ओम को दीर्घ ऊंची आवाज में बोलो, उसका अलग प्रभाव है। आप धीमे बोलो, अलग प्रभाव है। आप उपांशु मैंने विस्परिंग
धीरे धीरे विस्परिंग नोट्स में, साउंड में आप अगर बोलते हैं तो उसका अलग प्रभाव है, और जब आप गुंजन करें ओम का तो उसका बिल्कुल अलग प्रभाव है, और जब मानसिक ओम का उच्चारण चले तो उसका बिल्कुल अलग प्रभाव है। अब जो लोग इसका प्रयोग करेंगे वही लोग जानेंगे, वही लोग समझ पाएंगे इसको। तो हर चीज की एक विधि है, एक तरीका है, एक ढंग है। जब आप उस ढंग का अनादर करते हो, मैंने यज्ञ तो किया पर उसमें मंत्रों का ध्यान नहीं, अन्न का दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, और सबसे बड़ी बात श्रद्धा ही कोई नहीं। अरे श्रद्धा नहीं तो करो ही मत, कोर्ट में जाओ, साइन करो, शादी कर लो, बात खत्म, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। आपने कभी किसी गुरुद्वारे में होती शादी को देखा हो? चूंकि वहां पर जो शब्द पढ़े जाते हैं वो संस्कृत नहीं है, संस्कृत आज आम बोलचाल की भाषा नहीं रही है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूं। पर मैंने देखा बहुत लोगों को वो वचनों की भी समझ नहीं आती। पर कभी तुम ध्यान से उन शब्दों को सुनना, और संभव हो सके तो उनको आप ले आइए घर में और बैठ के उनको पढ़िए, तो ऐसे बढ़िया प्रेम और वैराग्य और ज्ञान के वह शब्द हैं जहां पर जीव को स्त्री कहते हैं और परमात्मा को पुरुष कहा जा रहा है, और ये जीव रूपी स्त्री का ब्याह अपने परम पुरुष के साथ हो रहा। कुछ एक शादियां जिनमें मैं बचपन में लगभग 16-15 साल तक परिवार का दबाव रहता था, तो वो कहीं एक जगह में मुझे ले जाते थे तो जाना पड़ता था। तो उसमें सबसे इंजॉयबल पार्ट मेरे लिए वो फेरे के जो शब्द होते हैं उनको सुनना होता था। अभी और तो सब रिश्तेदारी और फालतू की बकवास तो दिमाग खाएंगे, पर ये जो समय होगा ना, ये सबसे बढ़िया। और वो रागी अपना कीर्तन कर रहा होता या भाई अपने शब्द पढ़ रहे होते, अपने अंदर तो ऐसा आनंद की वर्षा हो रही होती थी। पल्ले तैंडे लागी, तेरे पल्ले लग गई मैं तो मेरे मालिक, तेरे पल्ले लग गई, और वर पाया अविनाशी राम जियो। अरे क्या बेवकूफी है, जिस दूल्हे को वो तू दूल्हा समझ रहे हो उस दूल्हे के लिए तो कह ही नहीं रहे हैं ये दूल्हा तो विनाशी है, और वो कह रहे वर पाया अविनाशी राम जी हो। मुझे तो अविनाशी कौन, परमात्मा ही मिल गया दूल्हा, और इस संसार रूपी मायके से मैं विदा होकर ब्रह्मानंद रूपी ससुराल में पहुंच रही हूं। इतने बढ़िया शब्द। कभी समय रहा और तो फिर इस प्रसंग को भी आपके लिए रखेंगे। ये जो फेरे में जो पढ़े जाते हैं बड़े खूबसूरत है, बहुत बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा मनोहारी, और ऐसा रोम रोम जो है ना वो जागृत हो जाता है। कितने सुंदर भाव को प्रकट किया। तो श्रद्धा सबसे बड़ी बात होती है, पर जहां श्रद्धा ना हो तहां पर किए गए ये शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, जिसमें कोई श्रद्धा नहीं, अन्नदान नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, ऐसे यज्ञों को तामसिक यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहे जाते। देवता की पूजन करना, ब्राह्मण की पूजन करना, गुरु, जहां देखिए गुरु शब्द आता है तो हमारे जो वैदिक संस्कार हैं वो ये कहते हैं गुरु मतलब आयु से, ज्ञान से जो आपसे बड़ा है वो गुरु ही है। तो माता, पिता, आचार्य, जिनसे आपको शिक्षा मिलती है, बोले सबके प्रति आपका सुंदर भाव हो, मिलने पर पूजन करे, अपने शरीर को पवित्र रखे, मन को सरल रखे, ब्रह्मचर्य का पालन हो, अहिंसा जीवन में हो। तो ये जो शरीर के तप है, इट्स ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी,
देखो ना, माँ पिता, श्रवण कुमार लेके गया था ना अपने माँ पिता को वहंगी में बैठा के, और उसने तब तीर्थ यात्रा कराई। तो देखा जाए तो शरीर को कितना कष्ट हुआ होगा। 2 इंसानों का वजन अपने कंधों पे उठा करके वो चला है, तो शरीर को तो कष्ट हुआ ही होगा। ऐसे ही जो अपने गुरु की सेवा में तत्पर हो, तो घंटों घंटों खड़े हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो शरीर को कष्ट तो होता ही है। ये थोड़ा शरीर को कष्ट नहीं होता, पर जो सेवा करते समय पर शरीर को कष्ट होता है, वह कष्ट ही तप है, तप है। गुरुदेव सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, और पुराने समय की मैं बात कर रही हूँ। आजकल तो देखिए बिजली का पंखा है, बिजली नहीं हो तो इन्वर्टर है, इन्वर्टर नहीं हो तो जनरेटर है। तो शिष्यों को मौका कहाँ मिल रहा है कुछ करने का। पर पुराने समय में गुरु विश्राम कर रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा है, इस वक्त को हम लोगों ने भी भोगा है। बिजली इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बिजली चली गई तो बस पंखा कौन लेगा कौन लेगा, पंखे लिए और आप पंखा चला रहे हैं। बांह थक रही, बांह तो थकेगी, शरीर है भाई, बांह थक रही है, पर मन को आनंद हो रहा है। देखने वाले कहते अच्छा आप थक गए हो गए, हमें दे दो। नहीं ठीक है, थक रही है बांह, शरीर में पीड़ा हो रही है, पर शरीर की पीड़ा मुख्य नहीं है। उस सेवा का आनंद इतना बड़ा है, उसका जो स्वाद आ रहा है वो इतना बढ़िया है कि अपने उस स्वाद को वो बांटना ही नहीं चाहता, लोभी हो जाता। वो नहीं, मुझे ही मिल जाए, मैं क्यों दूं किसी को, मैं क्यों दूं किसी को। सेवा करते समय पर जो शरीर को कष्ट होता है, ऐसे ही अहिंसा। आप लड़ते झगड़ते नहीं हो, ना वाणी से ना शरीर से। सामने वाला तुम्हें गालियां सुनाए जा रहा है, सुनाए जा रहा है, सुनाए जा रहा है, और तुम धैर्यता से सुन रहे हो, ये भी तप है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सामने वाले ने मार ही दिया तुमको, थप्पड़ घूसा टांग जूता कुछ मार दिया, लाठी वाठी भी मार दी उसने, आप वो भी सहन कर गए, क्योंकि आपको पता है आप अगर उसके इस वार का जवाब वार से दोगे तो लड़ाई तो महाभारत जैसी बड़ी हो जाएगी। तो शरीर को कष्ट होता हो अहिंसा पालन करते हुए में, और वो फिर भी अहिंसा के धर्म का पालन कर रहा हो, ये शरीर का तप है। ब्रह्मचर्य को भी तप कह रहे हैं। शरीर में काम इच्छा जगी, आपने अपनी काम इच्छा की पूर्ति किसी स्त्री अथवा किसी पुरुष से आपने पूरी कर ली। अब ये तो बड़ी नेचुरल इंस्टिंक्टिव सी बात सी, देयर इज नथिंग रॉन्ग और बैड इन दैट, बट अपने शरीर और मन के वेग के जगने पर उसको साक्षी भाव से देखना, ये तप हो गया। दबाना नहीं मैं कह रही, दबी हुई काम ऊर्जा तो कुत्सित हो जाती है और घृणित हो जाती है और बिगड़ जाती। चित्त में उठती हुई, शरीर में जगती हुई काम ऊर्जा को साक्षी भाव से देखा, यह भी तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव आंग्यम तप उच्यते। जो उद्वेग को न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण को करे, जो वेद शास्त्रों के पढ़ने एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास करे, तिसको निसंदेह हम वाणी संबंधी तप कहते हैं। बोलने में गुस्सा नहीं है, विक्षेप नहीं है, उद्वेग नहीं है। एक आश्रम में जो माताजी रसोई संभालती थी, काम तो बहुत करती थी, पर उनकी रसोई का समय निपट गया और कोई और भक्त आ गया, अतिथि आ गया, तो भोजन के लिए बैठा लिया उसको, और अब वो बुड़बुड़ कर रही है। कभी भी आ जाते हैं, देर से आते हैं, देखते नहीं है, पहले क्यों नहीं आए, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, खाना दे भी रही है,
पर जीवा में बुड़बुड़ाना चालू है। आप देखिए आप सामने वाले के दिल को कितना दुखी कर रहे हैं। अच्छा रहता तुम रसोई बंद करके चले जाते, अच्छा रहता आप कहते जी अब नहीं है। कठोरी होना है तो हो जाओ, कम से कम किसी के मन को ठेस तो मत लगाओ। एक बात आप समझ लीजिए, किसी से कोई गलती हो जाए, उसकी गलती को डांट उसके मुंह पर क्रूर कठोर शब्दों से अगर आप कुछ कहते हो तो ये आप बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हो। उसने तो गलती की ही, आप भी गलती कर रहे हो। किसी की गलती को देख के, किसी के अपराध को देख करके भी शांत रहना और कोमलता पूर्वक उस व्यक्ति को एहसास कराने की कोशिश करना, वो करे नहीं करे हम कह नहीं सकते हैं, पर वाणी में उद्वेग नहीं होना चाहिए। हम लोग वाणी में जब ताप ले आते हैं तो ये ताप का जो सेक है वो सामने वाले के हृदय को भी सताएगा और तुम्हारे हृदय को भी सताएगा। तो वाणी में उद्वेग ना हो, प्रिय हितकारक वचन बोलता हो, प्रिय और हितकारक वचन बोले। और उसका जो वाणी है वो जब बोलता है तो कब बोलता है, जब वेद शास्त्रों को पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, तब भी तो जीभ का ही इस्तेमाल हो रहा है। अथवा जब जप करता है, जप करते हुए में भी आपकी जीभा का उपयोग होगा। जब आप अपनी वाणी को इस प्रकार उपयोग में लाएंगे, प्रिय वचन बोलना, हितकारी वचन बोलना, उद्वेग न करना, वेद शास्त्रों को पढ़ना सुनाना, तो ये वाणी का तप हो जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव हो, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे ये मन संबंधी तप कहे जाते हैं। अब मन का तप क्या है? प्रसन्न रहना, खुश रहना। कुछ हो जाए, चेहरे पर हम नाटक करके मुस्कुराहट रख सकते हैं और मन में जले भुने हो सकते हैं। अब देखिए, आपने अपने चेहरे पर क्रोध नहीं आने दिया, अच्छी बात है। दूसरों को बुरा दृश्य देखने से आपने बचा लिया, पर अपने मन में जो जलते कुड़ते रहे तो ये तो भाई अच्छी बात नहीं। तो मन का तप है ये भी, प्रसन्न रहना। प्रसन्न रहने का कारण मत ढूंढिए कि कुछ कारण तो हो, मैं खुश ऐसे कैसे रहूं। वो कहते नहीं, बिना कारण के भी खुश रहना। शोक में, रोग में, दुख में, भोग में, योग में कहा प्रसन्न रहिए। और प्रसन्नता में जो रहते हैं, जानिए एक तो लड्डू ऐसे ही खा रहे हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं और लड्डू खा रहे हैं, वो प्रसन्नता के लड्डू खा रहे हैं। उस पर जब आप प्रसन्न रहते हैं तो आपके अति मित्र होते हैं। देखिए, जले भुने सड़े लोगों के साथ कोई मित्रता नहीं रखना चाहता। आप प्रसन्न हैं, आप खुश हैं, एक तो लाभ ये हुआ। दूसरा, आपके अति मित्र होते हैं, आपके हितैषी बहुत होते हैं। आपकी वाणी अगर मीठी है तो वाणी मीठी वाले इंसान के सामने शत्रु भी आ जाए तो वो भी उससे बदतमीजी नहीं कर पाता है। जब सामने वाला आप जनाब करके बोल रहा हो तो आप तू तड़ाक कैसे कर पाओगे? प्रसन्न रहे। अमेरिका में अभी जब शिविर के लिए मैं गई तो जिन सज्जन ने हमें एयरपोर्ट से लिया, बड़ी लंबी यात्रा है, दिल्ली से उड़ा जहाज तो समझिए अगले 17 घंटे 17.5 घंटे की फ्लाइट थी। और
एयरपोर्ट से बाहर निकलना भी कौन आसान काम है, बड़ी लंबी चौड़ी सिक्योरिटी और ये और वो और सब चीज़ें पूरी करते करते और 2 घंटे लग जाते हैं। लगभग 21 घंटे की शरीर की थकान। आगे जो सज्जन आए तो हम लोग 5 लोग थे, 6 लोग हैं, सामान भी है, तो बहुत सी गाड़ियां थी। तो एक गाड़ी उन्होंने कहा जी कि ये आप इसमें बैठिए, तो आप चलिए। तो मैं मेरे साथ 2 जनों को लिए, मुझे उन्होंने अगली सीट में बैठाया, हम लोग निकल पड़े। अब जहां जाना था वो जगह भी कोई 1.5 घंटे दूर थी। अब हम लोग चल रहे हैं और घोर अंधकार, फ्लोरिडा में रात्रि के समय पर बहुत अधिक, चूंकि बसा हुआ नहीं है। ये श्रीमान जी जो है रास्ता भूल गए, कौन सा कट लेना है वो भूल गए। कुछ देर तक तो अब हमें उन्होंने पता नहीं चलने दिया। ऐसे ही मुझसे पूछते हैं, गुरुमा आपके पास फोन होगा? मैं हाँ है, मैं आपको चाहिए? कहते हाँ मेरा फोन तो दूसरी गाड़ी में रह गया। मैंने कहा तो आप ये फोन ले लीजिए। वो कहते ऐसा है, मैं फोन मुझे इसलिए चाहिए कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और मुझे फोन करके पूछना है कि मुझे मोड़ किधर से लेना है। मैं आपका नेविगेशन सिस्टम कहाँ है? बोले वो जल्दी में निकले तो वो लिया नहीं है, नेविगेशन सिस्टम है नहीं, फोन दूसरे में है। और जब फोन लगे मिलाने तो वहाँ नेटवर्क की कुछ दिक्कत थी, उस एरिया में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। हम थके भी हुए हैं और भूख भी लगी है, और इधर श्रीमान जी ये जो है बिल्कुल, और पूरा एकदम सुनसान रास्ता है ये। कहते क्या करेंगे? मैं कहा क्यों क्या करेंगे, चलते चलो, आगे कहीं साइन बोर्ड देखेंगे, किसी पेट्रोल पंप से पूछ लेंगे। कहते नहीं मेरी पेट्रोल भी खत्म होने वाली। कोई पेट्रोल पंप आने भी नहीं वाला है, दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, क्योंकि एकदम ऐसा वो प्लेन एरिया है कि आप मीलों दूर तक देख सकते हैं, कहीं कोई लाइट नहीं है, कोई पेट्रोल भी जाने वाला है, फोन भी नहीं चल रहा है। और वो आगे से कह रहा है, मुस्कुराया जा रहा है और मुस्कुराते हुए कह रहा है, गुरु मां मुझे डर भी बड़ा लग रहा है, पर देखिए अब मैं भी क्या कर सकता हूं। मैंने कहा बात तो तूने सही कही, अब तू भी कुछ नहीं कर सकता है, तो चलो चलते चलो, जब तक चल रही है गाड़ी चलो, और अगर तेल खत्म हो गया तो फिर यहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो पीछे से जो दूसरी गाड़ियां आएंगी, और अगर तुम बिल्कुल गलत हो चुके हो तो फिर तो राम ही जाने में। कोई नहीं, फ्लोरिडा में एक ऐसी रात बिताने का अवसर मिल जाएगा जहां ना आगे कोई ना पीछे कोई, और तेल भी नहीं है और फोन भी नहीं है, और आगे पीछे कोई हमारे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है हमें ये भी नहीं पता। कोई नहीं, आप चलो। थोड़े ही दूर में पेट्रोल पंप दिख गया, उन्होंने सबसे पहले तो तेल भरवाया और फिर बोले कुछ आप खाएं तो मैं यहीं से ले लूं। मैंने कहा ऐसा कुछ सामान इनके पास नहीं होगा जो मेरे अनुकूल पड़े, आप चिंता नहीं करिए, फ़ोन ट्राई करो। फ़ोन ट्राई किया, फाइनली मिल गया, ज़्यादा गलत नहीं हुए थे, थोड़ा सा ही चक्कर काट के तो हम लोग वापस लाइन पे आ गए।